अगर आप इस वक्त अकेले सुन रहे हैं और आपके कमरे की लाइट हल्की सी भी फ्लिकर हुई, तो शायद आपको ये ब्रॉडकास्ट यहीं बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आज भी किसी के पीछे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीर और आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब, जो खुद नहीं जानती कि जो चीज़ उनके साथ हुई वो उन्हें छोड़ चुकी है या नहीं। ज़ैनब, आप तैयार हैं बोलने के लिए? समीर, मैं तैयार हूँ, लेकिन डर आज भी वैसा ही है जैसा पहले दिन था। ज़ैनब, ये सब कब शुरू हुआ? ये लाहौर के बाहर एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी की बात है। हम नया घर लेकर शिफ्ट हुए थे। घर बहुत साफ था, नया पेंट, नया फ्लोर, लेकिन मुझे पहले ही दिन महसूस हुआ कि घर जिंदा है। जिंदा मतलब? जैसे घर आपको देख रहा हो। दीवारों से अजीब सी ठंडक निकलती थी और रात को घर सांस लेता हुआ महसूस होता था। पहली रात क्या हुआ? पहली रात मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। रात के लगभग 3 बजे मुझे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब उठी, वॉशरूम का शावर खुद ऑन था। किसी और ने खोला हो? सब सो रहे थे। मैंने बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वापस बेड पर लेटी, आवाज़ फिर आ जाती। फिर? उस रात मैंने पहली बार देखा, बाथरूम के मिरर में कोई मेरे पीछे खड़ा था। आपने मुड़कर देखा? हिम्मत नहीं हुई, सिर्फ मिरर में देखती रही। वो औरत थी, बाल बिल्कुल चेहरे पर, और उसकी गर्दन सीधी नहीं थी। औरत? हाँ, और वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मुंह ठीक से हिल नहीं रहा था। ये सुनकर भी चिल्स आ रहे हैं। मैंने आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ी। जब आंख खुली, मिरर बिल्कुल साफ था, लेकिन जमीन पर गीले पांव के निशान थे। किसी और ने देखा? अगली रात मेरी छोटी बहन ने कहा, आपी, वो आंटी फिर स्टेयर्स के बैठी हुई है। वो आंटी? उसने कहा, जिनके बाल बहुत लंबे हैं और जो मुझे नीचे बुला रही थी। पेरेंट्स का रिएक्शन? उन्होंने कहा, बच्चे डर के मारे बोलते हैं, लेकिन फिर अब्बू ने खुद सुना कि कोई उनके कान के पास सांस ले रहा है जब वो नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के वक्त? हाँ, और उस रात मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बेड के नीचे बैठा है। बेड के नीचे? मुझे बेड के नीचे से धीमी सी हंसी सुनाई दी और फिर किसी ने मेरे पैर को छुआ। आपने लाइट ऑन की? लाइट ऑन की। बेड के नीचे कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा हुआ था, निकल जाओ। लिखा हुआ? हाँ, और लिखावट बिल्कुल ताज़ा थी, जैसे अभी की हो। फिर क्या हुआ? उस औरत ने मुझे ख्वाब में आना शुरू कर दिया। हर ख्वाब में वो मुझे बाथरूम के मिरर के अंदर ले जाती। मिरर के अंदर? वहाँ अंधेरा था और पानी से भरी हुई जमीन, और वो सिर्फ एक बात कहती, ये घर मेरा है। क्या उसका चेहरा क्लियर था? आखिरी ख्वाब में उसका चेहरा क्लियर था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे अंदर कुछ भी नहीं। ये सब कब तक चला? जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई एक रात। उस रात मुझे लगा कोई मुझे जमीन पर घसीट रहा है। पेरेंट्स ने देखा? अम्मी ने मुझे बाथरूम के बाहर बेहोश पाया। मिरर टूट चुका था और पूरे घर में पानी फैला हुआ था। फिर? रुकिया करवाई गई। मौलवी साहब ने कहा कि वो औरत इसी घर में कत्ल हुई थी और अब किसी और को घर से भगाना चाहती है। क्या वो चली गई? घर छोड़ दिया, लेकिन जब भी मैं मिरर के सामने खड़ी होती हूँ, मुझे लगता है वो मेरे पीछे है। आज भी? आज भी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन लोगों के लिए वार्निंग है जो पुराने घरों को सिर्फ सस्ता समझकर ले लेते हैं। और अगर आपको कभी मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी लेट नजर आए, तो समझ जाना, आप अकेले नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी रियल पाकिस्तानी हॉरर स्टोरीज लेकर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, शायद किसी और को भी अपनी कहानी बोलने की हिम्मत मिल जाए। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा वाकया गुजरा है, कोई शैडो, कोई आवाज, कोई चीज जो आज भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो हमें ईमेल करें अपनी पूरी कहानी। हमारी ईमेल आईडी है yourstoryhorror@gmail.com। आप अनोनिमस रहना चाहें तो मेंशन कर दें। हो सकता है अगला ब्रॉडकास्ट आपकी कहानी हो। और याद रखना, अगर आज रात मिरर के सामने खड़े होकर आपको लगे कि रिफ्लेक्शन थोड़ी देर से हिल रही है, तो पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ना देखना ही जिंदा रहने की वजह होता है। अल्लाह हाफिज। अगर हम फिर मिलें